अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किया था। उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आइसोमेरिज्म क्या है? ये 3 वर्ड्स का मजमुआ है। आइसोस मीन सेम, मर मीन पार्ट्स और इज़म मीन फिनोमेना। फिनोमेना किसे कहते हैं? आपका जो कोई कुदरती जो अमल है, हम उसको नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, हम उसे क्या कहते हैं? फिनोमेना कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म। डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म वापस क्या है? कहते हैं दो और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सेम क्या होता है? मोलेकुलर फार्मूला, और डिफरेंट हमारे पास क्या है? उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनको उन कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, और ये फिनोमेना क्या है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है अल्केन्स में, ब्यूटेन C4H10। हम इसको दो तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में तमाम कार्बन एटम्स क्या हैं? वो एक ही चेन में कनेक्टेड हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। लेकिन हमने इसी मॉलिक्यूल का एक और स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें 3 कार्बन एटम की चेन है, और उसमें हमने क्या किया है? सेकेंड कार्बन में हमने एक ब्रांच भी ऐड कर दी है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन की वजह से है, और आइसो का मतलब क्या है? क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इस 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन के ऊपर ब्रांच भी मौजूद है। तो आपके पास इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला C4H10 है, जबकि जो स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का वो डिफरेंट है। एक स्ट्रेट चेन, एक हमारे पास क्या है? ब्रांच चेन। इसकी हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। एक स्ट्रक्चरल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल से स्टडी करते हैं, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। तो हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इनकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं हमको स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है? क्या है कि वो आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, कि एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स को हम डिफरेंट पोजीशन पे लगाते रहेंगे, बार बार उनकी जगह चेंज कर देंगे, तो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिनकी फर्दर आगे हमारे पास क्या टाइप्स है? 5 टाइप्स हैं, जिनमें से हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। नाम से भी जाहिर है कि चेन, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो किसके अंदर आएगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट किस तरह से है कि उसके चेन में डिफरेंस है। अब कैसे, किस तरह से देखिए जरा, डिफाइन कैसे कर रहे हैं? अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पेंटेन, जिसमें 5 कार्बन की चेन है। हम इस पेंटेन को 3 तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है पेंटेन, इस एग्जांपल में तमाम 5 कार्बन एटम्स क्या हैं? वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हैं। हम इसे क्या पढ़ते हैं? हम इसको एन पेंटेन कह रहे होते हैं। अगर हम बात करें इसके सेकंड स्ट्रक्चर की, एन पेंटेन की, तो आपके पास क्या है? अब इसमें 4 कार्बन की चेन है, पहले 5 कार्बन की चेन थी, एक कार्बन की चेन कम हो गई है, और वो कार्बन कहाँ चला गया? ब्रांच की फॉर्म में, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? हम इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। और अगर हम फर्दर देखें तो आपके पास ये 3 कार्बन की चेन है, और जबकि रिमेनिंग 2 कार्बन क्या हैं? वो एक कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांच आ गए हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? न्यू पेंटेन। तो ये आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो कार्बन चेन है वो क्या है? वो एक मॉलिक्यूल की है, लेकिन उसमें कार्बन चेन क्या है? वो डिफरेंट है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन चेन का डिफरेंस आ जाए, हम उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं।
जैसे हमने अभी पीछे भी एग्जांपल पढ़ी है कि ब्यूटेन के दो आइसोमरिज्म है, एक कौन से हैं, एन ब्यूटेन, और एक वापस क्या है, आइसोब्यूटेन। तो ये भी किसकी बेस पे है, ये भी आपके पास चेन की एग्जांपल के अंदर ही आएगा। सेकेंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पर बड़े नाम ही बताएगा कि हमने क्या डिफाइन में लिखना है। पोजीशन, किस चीज की पोजीशन, बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की। क्या आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फंक्शनल ग्रुप की आप पोजीशन को चेंज कर देंगे। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखेंगे, जस्ट क्या होगा, कार्बन एटम की तरतीब भी वही रहेगी, कार्बन एटम की अरेंजमेंट भी वही रहेगी, सिर्फ क्या होगा, उस कार्बन एटम के साथ या उस कार्बन एटम के अंदर मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल कह रहे जी दिस आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ, हमने क्या करना है, हमने पोजीशन को चेंज करना है किसकी, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। आपके पास कोई भी एक कार्बन चेन है, उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, हमने उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या भी रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। आप कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो नहीं चेंज करेंगे। इससे प्रीवियस हमने पढ़ा है चेन आइसोमरिज्म, इसमें कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रही है। कार्बन की अरेंजमेंट चेंज करने से चेन में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने कार्बन की अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, वो वही रहेगी, लेकिन उस कंपाउंड में मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप होगा हम सिर्फ उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और OH। किसी भी कंपाउंड में OH आ जाए वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दिस केस जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। मैं से फर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, थर्ड क्यों नहीं कह रहा, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक रूल्स पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे। उस रूल्स में हम ये पढ़ते हैं कि जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, जिसको हम फिर क्या पढ़ रहे हैं, 1 प्रोपेनॉल कह रहे हैं, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है। और अगर हम इसी का एक और स्ट्रक्चर ड्रा करें कुछ इस तरह से कि आपके पास क्या आ रहा है, हमने जस्ट इस OH की पोजीशन को, OH क्या फंक्शनल ग्रुप है, इस OH की पोजीशन को चेंज किया है। इसको कहाँ पे अटैच कर दिया है, इसको हमने अटैच कर दिया है सेकंड कार्बन पे। पहले कहाँ पे अटैच था, फर्स्ट कार्बन पे। अब कार्बन की अरेंजमेंट उसी तरह से है, स्ट्रेट चेन है, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने OH की पोजीशन को चेंज कर दिया, हमारे पास क्या था, फंक्शनल ग्रुप था। इसको फिर क्या पढ़ते हैं, ट्रोप्रोपेनॉल कहते हैं। तो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हमने चेंज किया है। सेकंड हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटीन की 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट कहते हैं, एक डबल बॉन्ड है तो क्या पड़ा जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है, ठीक है। इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं, 1 ब्यूटीन। हम इसकी डबल बॉन्ड, चूंकि हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड हमारे पास है, एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। जहां पर ये फर्स्ट कार्बन के बाद है हम इसको सेकंड कार्बन के बाद भी लिख सकते हैं। तो आपके पास फिर क्या पड़ा रहेगा, ये 2 ब्यूटीन पड़ा रहेगा। अभी भी आपके पास 4 कार्बन है, सेम कार्बन की अरेंजमेंट है, सिर्फ क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमने चेंज कर दी है। इसी तरह से अगर इस केस में बात करें तो आपके पास क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे अटैच करें, सेकंड कार्बन के साथ। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर हमने इसको सेकंड कार्बन के साथ अटैच किया तो हम क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ तक वापस 2 इसकी हमने टाइप्स कवर की हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। चेन आइसोमरिज्म जिसमें चेन डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, और पोजीशन आइसोमरिज्म जिसमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। नेक्स्ट वापस क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये क्या बता रहा है हमें कि ऐसे आइसोमरिज्म अगेन वो डिफाइन कर रहा है जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करेंगे आप लोग। इसमें जस्ट हम किसकी बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा,
लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है एथेनॉल CH3CH2OH, हम इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मोलेकुलर फॉर्मूला देखें तो आपके पास 2 कार्बन है C2 और 5 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस एथेनॉल का। हम इसी एथेनॉल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, डाइमिथाइल ईथर, ऑक्सीजन दरमियान में है, इस साइड पे CH3 है, इस साइड पे CH3 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, वो हमने चेंज कर दिया है। ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, जो आपके पास क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम बात करें कीटोन की, या आपके पास एसीटोन है, मैंने इस जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट तरह से शो किया हो ताकि समझ आ सके आपको। CH3 से डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, हमने इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, इस एल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ हमने क्या किया है, आपके पास अगेन यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और 1 ऑक्सीजन है। अब दोनों साइड्स पे, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, एसीटोन के अंदर और प्रोपेनल के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है, यानी कि आपने कीटोन को किसमें लिख दिया हुआ है, एल्डिहाइड की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास एक अल्कीन है जिसमें आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और 6 हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हमने जो किस फॉर्म में लिख दिया हुआ है, हमने इसको लिखा हुआ है इस साइक्लोप्रोपेन की फॉर्म में। अब यहाँ पे भी क्या है, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इसमें सारे बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल है, तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, तो इनको आपने लाजमी तौर पे याद करना है। नेक्स्ट वापस है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है, हम ऐसे आइसोमरिज्म को कहते हैं जो कब अराइज करता है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके किसी एक साइड पे जो कार्बन चेन होगी वो दूसरी साइड के बराबर नहीं होगी, उसको हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाई इथाइल ईथर की, तो आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि सेंटर में है, इसके इस साइड पे भी 2 कार्बन है, इस साइड पे भी 2 कार्बन की चेन है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसके एक साइड पे 1 कार्बन लिखें और दूसरी साइड पे 3 कार्बन एटम की चेन को लगा दें, तो इसका मतलब क्या हो गया है, अब आपने इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे जो कार्बन चेन है उसको चेंज कर दिया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के किसी एक साइड पे आप करें, आप कार्बन चेन को चेंज कर दे दूसरी साइड से, उसको हम क्या पढ़ेंगे, मेटामरिज्म। सेम मैंने काम यहाँ पे किया हुआ है कि आपके पास एक कीटोन का मॉलिक्यूल है जिसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड पे 2 कार्बन की चेन है, लेकिन हम इसको ऐसे तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि हम एक साइड पे 3 कार्बन की चेन लिख लें और एक साइड पे 1 कार्बन की चेन लिख लें, तो ये भी आपके पास क्या है, चूंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, मेटामर कहेंगे मॉलिक्यूल्स को, और फिनोमेना हमारे पास क्या है, मेटामरिज्म। इसकी लास्ट और 5वीं टाइप है टाटोमरिज्म। ये हम किसे कहते हैं, आपके पास वो आइसोमरिज्म जो कब वापस बनता है, फॉर द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, arises due to the shifting of a proton from one atom to another within a same molecule। यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहेगा, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप की ये एबिलिटी होती है कि वो इस H को प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो इन दिस ये क्या करेगा, इन दिस केस ये इस H पॉजिटिव को इस अमाइनो ग्रुप को डोनेट कर देगा। अब यहाँ से H पॉजिटिव इस NH2 के पास आ गया था, तो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, तो ये क्या रह जाएगा, COO नेगेटिव। अब मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल नहीं चेंज होगा, लेकिन उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर शिफ्ट किया जा रहा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं,
इसको हम टाटोमर्स कहेंगे मॉलिक्यूल्स को, और ये फिनोमेना क्या है, टाटोमरिज्म है, और इस बनने वाले आयन को हम क्या पढ़ते हैं, ज़्विटराई। तो यहाँ तक ही वापस था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी तमाम डिफाइंस हैं, इनको अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।